हमारा टॉपिक है, जिस लेक्चर पे हम लोग आज काम करने वाले हैं वो है लैक ऑपेरॉन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता होगा कि डीएनए, हम चाहे वो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक की बात करूं, उनके पास एक स्पेशल मटेरियल होता है जिसको अपन बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस केवल और केवल प्रोटीन के माध्यम से कर पाता है ना। तो हम उसी जीन एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश करेंगे, और जिसमें से एक एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है। तो उसमें से एक टॉपिक है आपका लैक ऑपेरॉन। सबसे पहले हम देखेंगे ओपेरॉन क्या होता है ना। ओपेरॉन एक ऐसे जीन्स है, जैसे कि मैं बोलूँगा जीन क्या होता है, तो जीन एक सेगमेंट है डीएनए का जो वाकई में ट्रांसक्रिप्शन करे और फिर ट्रांसलेशन करे। असली में अल्टीमेटली वो जीन क्या कर रहा है या वो डीएनए क्या कर रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है किसके माध्यम से, प्रोटीन के माध्यम से। ठीक है, तो ओपेरॉन क्या होगा, जीन, ऐसे जीन्स जो कोड करेंगे मेटाबॉलिक पाथवे के एंजाइम्स को। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक पाथवे के एंजाइम्स को जो कोड कर रहे हैं, है ना, ये बिल्कुल एक क्लस्टर, एक क्रोमोसोम में एक क्लस्टर बनाते हैं और एक फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे ओपेरॉन। और ओपेरॉन के कंपोनेंट्स की बात करूं तो ओपेरॉन में मेनली अगर जनरली देखा जाए तो इतने कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो एक कंपोनेंट है आपका रेगुलेटरी जीन, दूसरा कंपोनेंट है स्ट्रक्चरल जीन, सेकंड है आपका ऑपरेटर, और एक है आपका प्रमोटर। अगर मैं इसमें जीन्स में इनका अरेंजमेंट देखने की कोशिश करूंगा तो एक है आपका, ये जो मैं पी से डिनोट किया हूं, ये आपका है प्रमोटर, ओ है आपका ऑपरेटर, और बाकी मैंने जेड वाई ए लिखा है वो असली में आपके स्ट्रक्चरल जीन्स है। तो मैं सबसे पहले प्रमोटर की बात करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग टाटा बॉक्स बोलते हैं। उसी से ही ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम, जिसको अपन बोल रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज, उस वाले प्रमोटर रीजन से जुड़ेगा और उस जीन का वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो प्रमोटर का काम क्या है, प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का काम करेगा, और दूसरा काम क्या बोलूंगा कि वो आरएनए पॉलीमरेज के अटैचमेंट में मदद करेगा। ऑपरेटर की मैं बात करूं तो इसका संबंध रेगुलेटरी जीन से है। रेगुलेशन मतलब कि मैं किसी चीज को कंट्रोल कर सक रहा हूं, तो रेगुलेटरी जीन आपके स्पेशल रिप्रेसर प्रोटीन्स को बनाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन ये डिसाइड करेगा कि इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन या जीन का एक्सप्रेशन होना है कि नहीं होना है। अगर नहीं करना चाहता वो ट्रांसलेशन, तो ये रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है किसका, रिप्रेसर का। रिप्रेसर अगर उस जीन का एक्सप्रेशन को रोकना चाहेगा तो वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है आपका स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स में वही सब एंजाइम्स होंगे, मतलब ऐसे जीन्स जो मेटाबॉलिक पाथवे के एंजाइम्स को कोड करें। जैसे कि अगर मैं लैक ऑपेरॉन की बात करूं तो लैक ऑपेरॉन में 3 जीन्स होंगे, Z, Y, A। इसी को हम लोग जनरली सामान्यतः बोलते हैं लैक Z, लैक Y और लैक A। ठीक है, तो जो लैक Z जीन है वो एक एंजाइम को कोड करेगा जिसको अपन बोलेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, और Y जीन आपका कोड करेगा गैलेक्टोसाइड परमेज एंजाइम को, और A जीन कोड करेगा एक एंजाइम का जिसको हम बोलेंगे थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। इन सब की फंक्शंस की मैं बात करूं तो बीटा गैलेक्टोसाइड वाकई में डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ने का काम करेगा, या जो डाइसैकेराइड में बना हुआ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है उसको तोड़ करके मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि मैं लैक की बात करूं, लैक आपका निकला आपका लैक्टोज से। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है और वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के यूनिट से मिलकर बना होता है, और दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बॉन्ड उस बॉन्ड को तोड़ेगा और अलग अलग मोनोसैकेराइड्स में गैलेक्टोज और ग्लूकोज में उस लैक्टोज के प्रोडक्ट को तोड़ देगा। ठीक है, गैलेक्टोसाइडेज पॉलीमरेज की मैं बात करूं तो इस लैक्टोज की एंट्री सेल में कराने का काम कौन करेगा, गैलेक्टोसाइड पॉलीमरेज एंजाइम। अगर मैं इस थर्ड एंजाइम की बात करूं, ये एंजाइम्स का फंक्शन फिलहाल क्लियर नहीं है। अगर हम देखेंगे तो ये फंक्शन, इस एंजाइम का फंक्शन उतना अच्छे से क्लियरिटी से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब वाकई में जब सेल को लैक्टोज की जरूरत है, अगर मैं ई कोलाई की बात करूं तो वाकई में ये ओपेरॉन कैसे अपने आप को रेगुलेट करेगा, आपको पता चल गया ओपेरॉन क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर ई कोलाई के सेल्स के पास लैक्टोज है
अगर ई कोलाई सेल्स के मीडियम में लैक्टोज है तो रेगुलेटरी जीन सबसे पहले आपका रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा तो लैक्टोज क्या करेगा, उस रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाएगा। और असली में वो बाइंड होने का उद्देश्य उसका केवल एक ही है कि वो उस रिप्रेसर के एक्टिव स्टेट को इनएक्टिव स्टेट में पहुंचा देगा। इनएक्टिव स्टेट में पहुंचाने से क्या होगा कि ये रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर जब ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के पास आएगा और प्रमोटर से अटैच होगा और इन सब जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। मतलब मेटाबॉलिक पाथवे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपका कंट्रोल हुआ एक्सप्रेशन करने के लिए लैक ओपेरॉन का। अगर जस्ट हम उल्टा सोचने की कोशिश करें कि लैक्टोज अगर ई कोलाई के सेल्स के मीडियम में नहीं है तो लैक्टोज क्या नहीं रहेगा, तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स रिप्रेसर प्रोटीन्स बनाएंगे और लैक्टोज नहीं है, इस कारण से रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव स्टेट में नहीं जा पाएगा। इस कारण से रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा और ये जा करके ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। और ऑपरेटर से बाइंड होने से फायदा क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर से बाइंड हो जाएगा तो ये इस जीन को ट्रैक या आगे नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि इसी जीन का उसको ट्रांसक्रिप्शन करना है और इस ट्रांसक्रिप्शन करने से उसको जीन एक्सप्रेशन करना है। इस कारण से ये जीन एक्सप्रेशन रुक जाएगा या जीन एक्सप्रेशन ऑफ हो जाएगा। जो पहली वाली कंडीशन थी जिसमें वाकई में ट्रांसलेशन हो रहा था, कब, जब लैक्टोज की मीडियम से वो वाली स्थिति होगी इस जीन एक्सप्रेशन की ऑन स्टेट। अगर जब लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव रहेंगे, ऑपरेटर प्रोटीन से ऑपरेटर वाले पोर्शन से बाइंड होंगे और आरएनए पॉलीमरेज इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा और उसका जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि लैक ओपेरॉन में वाकई में उसका जीन का एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसा होता है। थैंक यू।